Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online Class Second Year. Today our chapter of discussion is chapter number 8 and our topic is alkynes. आज हम अल्काइन के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मैं इस टॉपिक में आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रिएक्शन अल्काइंस शो करता है, ठीक है, और उनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के अगर हम रिएक्शन देखें तो अल्काइंस डिफरेंट टाइप के 5 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले ही टाइप है, अगर हम देखें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन की एडिशन, वाटर की एडिशन, ठीक है, HCl या HBr की एडिशन एट्सेट्रा। ये क्या कौन से रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन। दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें सिंपल हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है, हाइड्रोजिनेशन वाला जो था वो वाला इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होगी वो किस में आएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल में आएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, कंबस्चन और KMnO4 के साथ रिएक्शन आपके सिलेबस में यहीं तक है। नेक्स्ट है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो 4th टाइप है वो कौन सी है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। अब इसमें क्या है, पॉलीमर्स बनेंगे, मतलब लॉन्ग चेन, जो एसिटाइलिन या जो भी अल्काइन है वो अपने आप को लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज करेगा और क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। इसमें हम देखेंगे टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिक नेचर वो किस वजह से होती है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसे पोलर होगा। पोलर होगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, एसिडिक इन नेचर होंगे। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बारी बारी ऐसे ही स्टेप वाइज इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम देखें एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम देखें रिडक्शन रिएक्शन तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी। अब आपको पता है हाइड्रोजन की एडिशन के लिए कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, 3, निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम, ठीक है। अब तीनों में से जो प्लाटिनम और प्लाडियम है इसके साथ तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं, निकल को। हालांकि निकल के साथ हमें टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, निकल को प्रेफर करेंगे। अब अगर आप एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है, पाई बॉन्ड। अब सिंपल जो एडिशन होनी है इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और मॉलिक्यूल ऐड होगा। ये मैंने हाइड्रोजन पे भी ब्रेकेज लगा दी है, ठीक है। अब होगा क्या, हम सपोज कर लेते हैं ये ऊपर वाला एक पाई बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन भी एक ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये कार्बन भी ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा। अब ये क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया है, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। निकल की प्रेजेंस में हीट किया, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हमारे पास क्या बन गया, इथीन, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, अल्कीन बन गया है, इथीन बन गया है। इथीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास अब एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। सिग्मा ने नहीं टूटना, ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। ये वाला हाइड्रोजन एक इस कार्बन के पास आ जाएगा और एक इस कार्बन के पास आ जाएगा, इस वाली कार्बन के पास ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। ये CH2 पहले ही था, ये हाइड्रोजन ऐड होगा पाई बॉन्ड में तो क्या बन जाएगा, CH3, ये हमने लिख लिया। आगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड खत्म हो गया है। अगला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, इसको क्या बना दिया, CH3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्काइन के रिएक्शंस हैं इसमें प्रोडक्ट बनेगी सबसे पहले जी। अब जो जनरल पैटर्न है वो क्या है, अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन जो भी रिएक्शन देगा, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये कन्वर्ट होंगे अल्कीन के अंदर, डबल बॉन्ड में। अल्कीन जो भी मॉलिक्यूल ऐड करेगा ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, अल्केन के अंदर। सिंगल जो हमारे पास था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड
किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, और डबल वाला किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में। ठीक है, 2 स्टेप में मॉलिक्यूल ऐड होगा और 2 स्टेप में हमारे पास पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगी, अल्कीन, और दूसरे स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगी, अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल, यहाँ पे देखें क्या था, अल्काइन किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कीन में। ठीक है, इथीन में, इथीन ने एक और हाइड्रोजन ऐड की, किस में कन्वर्ट हुआ, इथेन में, जो कि क्या है, अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर जी। उसके बाद है, अब आपको इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी पता है, आपने अल्केन और अल्कीन के केस में पढ़ी है, वेजिटेबल घी बनाने के लिए फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वो सारा कुछ आप पीछे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसकी फर्स्ट टाइप, वो कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, ब्रोमीन की या क्लोरीन की एडिशन, वाटर की एडिशन, HCl की एडिशन, ये सारी एडिशंस जो हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एडिशन रिएक्शन में किसकी एडिशन, क्लोरीन की। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्या है, एसिटाइलिन में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा के आप कोई सा भी अल्केन ले सकते हो, कोई सा भी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है, कोई सा भी अल्काइन ले सकते हो। सिंपल आपकी बुक में जो रिएक्शन दिए हुए हैं वो एसिटाइलिन के लिए दिए हुए हैं या इथाइन के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, CH3 लगा दो, सब्स्टिट्यूएंट है ना। ठीक है, तो वो 1 प्रोपाइन बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जब हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्लोरीन भी टूटेगा। ठीक है, अब आपके पास ये पाई बॉन्ड ऊपर वाला टूटा। ठीक है, ऊपर वाला जब पाई बॉन्ड टूटा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अब क्या होगा, एक क्लोरीन इधर ऐड होगा इस कार्बन के साथ और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ। ये मैं आपको लिख देती हूँ जी, ये मैंने एरो लगा दिए कि एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा जब ये वाला ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, दूसरा क्लोरीन ऊपर से ऐड होगा। अब ये दोनों आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि दोनों एक ही साइड से क्यों नहीं ऐड हो रहे, दोनों ऊपर वाली साइड से ऐड हो जाते, दोनों एक साइड से ऐड नहीं होंगे। उसमें क्या होता है, स्टीरिकली हिंडर्ड आता है, एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को फिर रिपेल करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, CCl4 की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल टूटेगा, एक क्लोरीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ, और ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, नीचे वाला सिग्मा और पाई बॉन्ड रह जाएंगे। जब हम इसको लिखेंगे HC डबल बॉन्ड, अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, एक Cl ऊपर आ गया, एक Cl नीचे आ गया। ठीक है, अब देखें अल्काइन किस में कन्वर्ट हुआ है, अल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कीन में, एक मॉलिक्यूल की एडिशन से। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, इसको हमने नाम देना है। अगर आप इसको देखो तो ये प्रोडक्ट क्या बन रही है, सिस बन रही है, ये ट्रांस बन रही है। आपने पढ़ा था 7 चैप्टर में जब आइसोमेरिज्म पढ़ा था कि अगर आपके पास सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, जिस तरह ये देखिए Cl नीचे है, ऊपर दूसरी साइड पे Cl क्या है, ऊपर है। अब ये क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं, ये आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। अगर आपको याद हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आपने 2 कंडीशन पढ़ी थी, एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, दूसरा क्या था कि आपके पास हर कार्बन के पास जो 2 एटम अटैच हैं वो डिफरेंट हो। अगर हम देखें इस कार्बन को, दोनों एटम डिफरेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। अगर उस कार्बन को देखें, दोनों एटम डिफरेंट है, ऊपर वाला क्लोरीन, नीचे वाला क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होगा, ये कौन सा आइसोमर बनेगा, ये ट्रांस आइसोमर बनेगा। अब नाम देना है, नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन देखें, कार्बन की चेन 2 कार्बन की है, मैं नंबरिंग की हुई है 1 और 2, 1 पे भी क्लोरीन लगा है, 2 पे भी क्लोरीन लगा है। ठीक है, आप लिखोगे 1,2, उसके बाद हाइफन आएगा, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, इथीन का मॉलिक्यूल है, इथीन, इथीन मैंने लिखा है ENE एंड पे आएगा। ठीक है, अब ट्रांस आइसोमर है ये। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो थी सिंपल एडिशन। अब अगला मॉलिक्यूल ऐड होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं ना, ऊपर आपको मैंने बताया कि क्या ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, और डबल किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगला मॉलिक्यूल ऐड होगा, अगला मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो जी, जब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक मॉलिक्यूल कहाँ से ऐड होगा, नीचे से, जो मैंने ग्रीन एरो लगाया, ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल एटम कहाँ से ऐड होगा, ऊपर से। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक एटम नीचे से ऐड होगा, दूसरा एटम ऊपर से ऐड होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ये क्या था, HCCl, ऊपर वाले एरो के साथ भी Cl लग जाएगा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड C, अब ऊपर क्या लगा, Cl H और नीचे क्या है, Cl है। ठीक है, अब टोटल कितनी कार्बन आ गई हैं, 4। अब नाम अगर हम देखें, 2 कार्बन की चेन है, 1 2 नंबरिंग आ जाएगी, 1,1, 2,2, क्योंकि 1 पे भी 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 पे भी 2 क्लोरीन लगे हैं। ठीक है, हाइफन
टोटल 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरो, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, इथेन। अब ANE एंड पे आएगा क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। नाम क्या आ जाएगा, इथेन, ANE। ऊपर वाले में क्या आया था, इथीन, ETHENE, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जी सेकेंड ईयर, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये किसकी एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन की। अब इसमें भी मैंने पहले लिख दिया है कि आपके पास क्या होगा, अल्काइन। अल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, अल्कीन में, और अल्कीन किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन के अंदर, ठीक है। सारे एडिशन रिएक्शन जो अल्काइन के हैं उसमें यही होगा। अब होगा क्या, ये है हमारे पास एसिटाइलिन, ठीक है, ये है HCl। अब ये एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। लेकिन अगर आप देखें ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसमें चार्ज सेपरेशन है। एक पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक। लेकिन ये सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की दोनों साइड पे हाइड्रोजन एक जैसी हैं। जी, ये क्यों सिमेट्रिकल है, अगर आप देखो ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को देखना है, बाकी इसके साथ जितनी कार्बन अटैच है उनको नहीं देखना, जितनी भी हाइड्रोजन, हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है, ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये है सिमेट्रिकल अल्काइन, क्यों, क्योंकि हमने किसको देखना है, इस कार्बन को और इस कार्बन को, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्काइन है, ठीक है। इसमें जब HCl की एडिशन होगी तो जिस कार्बन के साथ मर्जी हाइड्रोजन को अटैच कर दें, दूसरी कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इस कार्बन के साथ अटैच होगी ये हाइड्रोजन, इसको क्या बना देगी, CH2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एक पाई बॉन्ड था, ये ऊपर वाला पाई, सिग्मा और पाई, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्या बन गया, ये H आके इसके साथ अटैच हुआ, क्या बना, CH2, ये हमने लिख लिया। आगे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आगे CH और साथ में क्या अटैच है, Cl। अच्छा जी, अब ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे बॉन्ड बनना है, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। अगर आपको याद हो, कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आप लोगों का क्वेश्चन था कि विनाइल ग्रुप क्या होता है। आपके पास है अल्कीन, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे ये बॉन्ड बनेगा। ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। इसको क्या बोलेंगे, विनाइल ग्रुप। ये क्या है, विनाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे अल्कोहल OH ग्रुप अटैच है, विनाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे Br अटैच है, विनाइल ब्रोमाइड। जो चीज़ अटैच है उसी का ही नाम आएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये विनाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, Cl। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया है, विनाइल क्लोराइड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो विनाइल क्लोराइड है, अब जरा इसको देखें, इसमें होगी HCl की एडिशन। अब ये भी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। ये कैसे होगी, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें ये अनसिमेट्रिकल है, इसको देखें तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। हमने किसको देखना है, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अगर हम देखें इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब अगर हम देखें इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, इसको क्या बना देगा, CH3, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, ठीक। अब हमने इसको लिख लिया CH3, आगे क्या लिख दिया, सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक है। अब ये वाला जो Cl है ये आके इधर अटैच होगा ऊपर, क्या बना देगा, CH3 C Cl Cl और H, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें अगर हम देखें 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है हमारे पास ये वाली, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्या लगा है, 2 हेलोजन लगे हैं, 1,1 डाई हाइफन डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है, इथेन। ये जो 2 है ये नंबरिंग वाला है, ठीक है, ये 2 नंबरिंग वाला है, वैसे ये CH3 है, ठीक है। अब नाम क्या आ जाएगा, 1,1 हाइफन डाई क्लोरो इथेन, क्या बन गया है,
अल्केन बन गया है, इथेन बन गया है, ठीक है। अब ये जो है ये कहलाएगा जेमिनल डाइहेलाइड्स, क्योंकि अगर हम देखें एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच हैं, ये क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड आप पहले पढ़ चुके हो कि जब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, साथ साथ वाली कार्बन पे अगर दो हेलोजन अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहेलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच हैं तो ये क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइहेलाइड्स। जी नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ वाटर। ये भी एडिशन रिएक्शन है। इसके लिए कंडीशन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, HgSO4 और 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हमारे पास है एसिटाइलिन, ठीक है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। ये अनसिमेट्रिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और मर्क्यूरियस सल्फेट की प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, क्या बना देगी इसको, CH2, ठीक है। ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड CH और आगे क्या आके अटैच हो गया, OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये ग्रुप आपको मैंने पहले बताया ये क्या है, विनाइल ग्रुप, ठीक है। अब विनाइल ग्रुप इसमें डबल बॉन्ड है, इसके एंड पे, नाम के एंड पे क्या आएगा, ENE, ठीक है। ये क्या है, अल्कोहल है, इसके एंड पे क्या आएगा, OL। अब दोनों को मिला के इसका नाम क्या बन जाएगा, इनोल, ठीक है। नाम क्या बन जाएगा, इनोल। ई मीन क्या है, डबल बॉन्ड, ओल मीन क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। इन मीन डबल बॉन्ड, ओल मीन, OL मीन OH ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है। अब ये जो इनोल है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में ये पाया जाएगा, ठीक है। अब आपके पास उसका मैकेनिज्म होगा, उसका रीअरेंजमेंट होगी इस मॉलिक्यूल की। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, अब ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, इसने 4 पहले बनाए हुए थे। अब ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड जो है ये तोड़ के इधर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा। अब ये बन गया CH2 नेगेटिव। अब ये निकला प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आके इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, इसको क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड। सिर्फ एक इसी से एल्डिहाइड बनता है, बाकी सब से क्या बनते हैं, कीटोन। जी, सिर्फ एसिटाइलिन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, बाकी सब से क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। अब अगर हम देखें 1 प्रोपाइन, टोटल कार्बन 3, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 प्रोपाइन। इसमें वाटर की एडिशन करें उन्हीं कंडीशन में, कंडीशन क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। कंडीशन क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हम देखें ये वाला हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि हमने देखना है इन दो कार्बन को, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हमने इसके साथ देखना है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। आपके पास हाइड्रोजन मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब अगर हम देखें इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई नहीं है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा है, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इसको क्या बना देगा, CH2। ये एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, C और आगे CH3, ये OH इधर अटैच हो गया। अब फिर वही रीअरेंजमेंट होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट के इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये पाई बॉन्ड को इधर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ले लेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये प्रोटॉन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको क्या बना देगा, CH3। क्या बन गया, CH3, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और आगे क्या बन गया, CH3। ये क्या बन गया, कीटोन। बाकी सारे के सारे क्या देंगे, कीटोन्स देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एसिटाइलिन ऐसा है जो कि क्या देगा, एल्डिहाइड देगा प्रोडक्ट। इसी के साथ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे बाकी के इसके रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी और पॉलीमराइजेशन, एसिडिक नेचर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर लेक्चर समझ आ गया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।